फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नया न्यूमेरिकल सवाल करने वाले हैं और वो हम जो एनडीए और एयरफोर्स मतलब एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो अधिकतर न्यूमेरिकल ही आते हैं ज़्यादातर, तो हम एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, और क्योंकि आपने तैयारी अभी कर ली होगी, आप कर रहे होंगे तो आपने वैसे तो पढ़ लिया होगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हम एग्जाम में आसानी से सवाल कर पाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, एग्जाम में न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं अधिकतर और कुछ भी थ्योरी के भी पूछे जाते हैं। तो हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल और थ्योरी। मतलब उसमें साथ ही कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी आएंगे जिसमें थ्योरी के भी क्वेश्चन रहेंगे और कुछ सोल्व करने भी पड़ेंगे, तो यही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो एक हम स्टार्ट करने वाले हैं वन डायमेंशन मतलब एक बिंदु गति के एक बिंदु गति के जो भी न्यूमेरिकल हैं वो हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ओके, देखिए आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप उस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए उस क्या कह रहा है, एक सरल रेखा में गतिशील एक कण का समय t में विस्थापन x निम्न समीकरण द्वारा दिया गया है। मतलब एक विस्थापन समीकरण दिया गया है। देखिए x का एक समीकरण दिया है, x बराबर दिया गया है a0 प्लस के a1t प्लस के a2t स्क्वायर। ओके, और आपसे पूछा गया है त्वरण निकालिए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, ये क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है जो आपने जरूर पढ़ा होगा ये। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली डिफरेंशियल करना है। तो देखिए पहले एक बार करते हैं इसका डिफरेंशियल डी एक्स ओवर डी टी, जिससे क्या है वेलोसिटी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है त्वरण, तो यहाँ से एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा a1 प्लस के 2 a2t। ओके, और दूसरी बार करेंगे तो दूसरी बार क्या निकलेगा, त्वरण डी स्क्वायर एक्स बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल आएगा त्वरण, तो क्या आएगा 2a2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अपना आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन आंसर करेक्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, v वेग से चलती हुई किसी कार को ब्रेक लगाकर समान मंदन से रोका जाए तो ब्रेक लगाने के पश्चात रुकने तक कार द्वारा चली गई दूरी। अब दूरी पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक वेग दिया है, इनिशियली वेग दिया है मतलब प्रारंभिक वेग दिया है। क्या दिया है, u बराबर v। कोई ये अपन फर्स्ट वाला ये कर लिया है अपने, और सेकंड वाला। तो देखिए तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रारंभ वेग है वो v है। तो कोई कार चल रही है और उसमें ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने पर एक मंदन उत्पन्न हो रहा है। तो मंदन को हम किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन से। माना कि वो a बराबर क्या दिया है, माइनस के a डैश मान लिया मैंने, माइनस के a मंदन दिया है। ओके, और आपसे पूछा गया है कि ब्रेक लगाने पर उसकी दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको v पता है, u पता है और यहाँ पर a पता है। तो अब हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए अब आपके पास तीन समीकरण होते हैं, दो समीकरण होते हैं। एक रहता है s बराबर ut प्लस के 1/2 at स्क्वायर। ओके, और एक दूसरा रहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ये थर्ड समीकरण, और फर्स्ट वाला वो सेकंड वाला रहता है s बराबर ut प्लस के 1/2 at स्क्वायर। अब आप सोचोगे इसमें कौन सा समीकरण लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या t तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिया है, v दिया है जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, और अंतिम वेग क्या होगा, ये रुक रही है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसमें द्वितीय समीकरण तो लगा नहीं सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दूरी निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा तीसरा समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ओके, s क्या है, दूरी, डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग दिया गया है 0, अंतिम वेग 0, और u का मान प्रारंभ वेग क्या है, v स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो त्वरण, जो मैं a डैश कर लेता हूँ इसको, त्वरण दिया है माइनस के, तो यहाँ से 2 माइनस के s। ओके, और
समानुपाती पूछ रहा है कि जो दूरी है वो किसके समानुपाती। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, एस का बराबर हो जाएगा एस बराबर एस समानुपाती हो जाएगा बी के, बी स्क्वायर के। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट का कोई प्रोपोर्शनल टू साइन है, प्रोपोर्शनल टू, तो दूरी किसके समानुपाती हो गई, बी स्क्वायर के। ओके, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर करेक्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, पढ़िए। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन क्या दे रहा है थर्ड का। अब पूछा रहे गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय करता है। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय करता है, तो पिंड का त्वरण बताइए। तो देखिए अब समय के वर्ग के देखिए समय का है, मैंने मान लिया टी, और वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर दिया है, और अनुक्रमानुपाती कह रहा है तो मतलब अनुक्रमानुपाती साइन लगा दिया, और दूरियां कह रहा है तो दूरी मैंने मान लिया एक्स। ओके, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माना कि ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट लिख दिया मैंने c, ये कांस्टेंट है तो क्या आएगा टी स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है त्वरण बताइए, तो त्वरण का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या होता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको दो बार डिफरेंशियल करना है, तो दो बार डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, एक बार आएगा 2t 2ct, और फिर दोबारा करेंगे तो क्या आएगा 2c, तो 2c इसका वो आ गया त्वरण। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य है, और ये नियत है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं हो रहा, नियत है, कांस्टेंट है, सी क्या है यहाँ पर, सी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट। तो ये त्वरण क्या हो गया, त्वरण हो गया अपना कांस्टेंट, तो आंसर कौन सा हुआ है, डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन 4 दिख रहा होगा, तो देखिए अब हम इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि उसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़िए जिससे आपको पता चलेगा कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए एक वेग समय वो विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है, विस्थापन समय ग्राफ, तो देखिए मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, कुछ ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पर जो दिया गया है T1 दिया गया है, T1, और ये एक्स डायरेक्ट एक्स एक्सिस और ये वाई, और यहाँ पर लिया गया समय t लिया गया, और इसमें विस्थापन x ले लिया गया है, इस x लिया गया है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना, क्या पूछ रहा है, क्या ये क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये कैसा जा रहा है, लीनियरली। तो जो हमें पता है कि जो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx। यहाँ से अगर मूल बिंदु से कोई रेखा पास हो रही है तो उसका समीकरण क्या होता है, y बराबर mx। तो यहाँ पर y की जगह पे क्या है, x बराबर मान लिया मैंने mx मान लिया, m क्या है, इसकी जो स्लोप है वो है mx, और ये क्या के प्रोपोर्शनल t, तो mx t आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पूछा गया है कि क्या शो कर रहा है, तो हमें जो पूछ रहा है ऑप्शन के हिसाब से वेलोसिटी निकलवाने की कह रहा है कि क्या मतलब बताना है हमें कि क्या शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ तक जाने में इसकी अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको एक बार डिफरेंशियल कर दीजिए dx ओवर dt, तो यहाँ पर क्या आएगा m, मतलब m क्या है, कांस्टेंट है। ओके, m कांस्टेंट है। तो देखिए स्थिर वेग, अब स्थिर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, x क्या है, यहाँ पर x क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर जो x है ना, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये x। यहाँ से क्या हो गया ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक क्या लीनियर सरल रेखी गति से मोशन कर रहा था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, तो x का मान क्या है, कांस्टेंट। अब इसको भी एक बार डिफरेंशियल करिए, ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये भी एक बार हम इसको वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आएगा 0। एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए स्थिर वेग, अब स्थिर वेग तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे इतना कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, और फिर ये शून्य हो रहा है, तो ये गलत आंसर। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है वस्तु का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल गलत है आंसर। तत्कालीन वेग ये भी गलत है, और ये कह रहा है वस्तु समय t1 तक स्थिर वेग से चलती है। देखिए यहाँ तक वस्तु t1 तक कैसे वेग से चल रही है, स्थिर वेग से, क्योंकि ये वेग की वेलोसिटी कैसी आई है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी आई है।
और फिर रुक जाता है। क्यों? अब वो रुक जाए, जब वेलोसिटी जीरो है तो वो क्या है, जिसकी रुक जाएगा, तो इसका वेलोसिटी जीरो है तो वो क्या है, रुक जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा अपना? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आप साथ ही साथ नोट करते जाइए, जिससे आपको प्रॉब्लम दोबारा से समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़िए। क्वेश्चन को 5 को एक बार पढ़िए, पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा क्या पूछ रहा है। ओके, तो देखिए एक डायग्राम दिया गया है, कोई विस्थापन समय का एक डायग्राम दिया गया है। ओके, वो कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसा मतलब एक्सपोनेंशियली दिया गया है, फिर बाद में क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है x, मतलब ये विस्थापन, और t दिया गया है, और क्या दिया गया है, 0, यहाँ से 0, ये x और ये y। ओके, अब पूछ रहा है कि मतलब इसमें ऑप्शन देखिए, जी वैसा ही है जो अभी हमने ऊपर वाला किया था, वैसा ही है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये वेरी कर रहा है, यहाँ पर ग्राफ क्या है, वेरी कर रहा है, फिर यहाँ से कांस्टेंट हो रहा है। तो देखिए ये डायग्राम दिया गया है, और आप एक बार ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन में क्या कह रहा है। देखिए आप पहले डी नंबर का पढ़िए। कण स्थिर वेग से चलना प्रारंभ करता है, इसकी गति त्वरित होती है और अंत में किसी अन्य स्थिर वेग से चलता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वेलोसिटी ये कांस्टेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो अपन एक बार निकाल लेते इसकी वेलोसिटी यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। अभी मैंने उस क्वेश्चन में कराया था 4 नंबर में, तो उसमें ऐसे ही कांस्टेंट हो रहा था, उसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, 0। ओके, तो ये वाला क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक स्थिर वेग से चलता है। अब वो तो यहाँ पर जब वेलोसिटी 0 है तो क्या वो रुक जाएगा, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। ओके, अब वो कह रहा है संपूर्ण यात्रा में त्वरण स्थिर रहता है, और त्वरण तो यहाँ पे जब विस्थापन समय ग्राफ क्या शो करता है, विस्थापन समय ग्राफ शो करता है वेलोसिटी को। अगर यहाँ पर वेलोसिटी होती, वेलोसिटी और समय, तो वो शो करता है त्वरण को, वो शो कर अपन। अगर यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है तो वो शो करता है त्वरण को। तो यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर वेग की बात हो रही है, तो गलत है। सी नंबर का आंसर गलत है। ओके, अब वो कह रहा है संपूर्ण यात्रा में वेग स्थिर रहता है, और चूंकि यहाँ पर वेग 0 है तो वो क्या है, 0 हो रहा है, तो इस पूरी यात्रा में क्या है, स्थिर तो है नहीं, तो ये भी गलत है, बी नंबर का। अब ऑप्शन ए बचता है, ए आंसर इज करेक्ट। देखिए कण किसी निश्चित वेग से चलना प्रारंभ करता है, परंतु उसकी गति मंदित हो जाती है। और देखिए वो पहले यहाँ से धीरे धीरे चलेगा, वो मंदित होगी, मतलब स्लोप बता रहा है ऐसे, तो क्या हो जाए, मंदित होकर चलता है और वो बाद में अंत में वो रुक जाता है। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर अपना हो गया ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन आंसर इज करेक्ट, क्योंकि वो बाद में रुक जाता है, रुक रहा है। तो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार अच्छे से पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t1 है। तो देखिए एक पिंड को हम यहाँ से ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उसका जब फेंकेंगे तो मान लिया कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, प्रारंभ वेग मान लिया मैंने u। ओके, और जब वो ऊंचा ऊपर जाएगा तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब और कह रहा है वो तथा इस ऊंचाई से फेंके जाने वाले बिंदु तक वापस आने में लगा समय। अब वो पहले अपन t1 निकाल लेते हैं, मतलब जो ऊपर जा रहा है उसके लिए जो टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जो त्वरण होगा, त्वरण वो क्या होगा, माइनस के जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और माइनस क्यों आया है, क्योंकि उसकी जब अपन ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब वेलोसिटी कम होगी, उसका वेग कम होता जाएगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। अगर ऊपर से नीचे आता तो क्या होता, उसकी वेलोसिटी बढ़ती और आता प्लस साइन। ओके, तो अब देखिए अपन टी निकालना है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अपन गति का प्रथम समीकरण लगा सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, बी बराबर, जब हमें बी पता है और जे भी पता है तो अपन क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण बी बराबर यू प्लस के ए टी, जी समीकरण रहता है। और यहाँ पर बी का मान क्या दिया है,
इस बी का मान 0 दिया है, और यू का मान क्या है, यू का मान यू है, मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग है, और यहाँ पर क्या दिया है माइनस के जी T1 मान लिया है मैंने, T1 कह रहा है, मतलब ऊंचाई तक T1 समय है। तो यहाँ से अपन टाइम कितना आएगा, जी टाइम निकल आएगा U अपॉन जी। ओके, जब आप अगर किसी ऐसे ही आपको अगर टाइम निकालना है और कहीं भी आपको अगर वो दिया जाए, मतलब प्रारंभ वेग दिया जाए कि भाई मतलब उसको 10 किलोमीटर वो 10 मीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, तो आपको अगर टाइम पूछा जाए तो आप सिंपल इसको यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को। ओके, एक क्या है, एक जनरलाइज फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए अब ऊपर पहुंच गया है, तो अब अगर आपसे हाइट पूछा जाए तो हाइट भी निकाल सकते हैं। देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, टाइम पता है तो हाइट निकाल सकते हैं, एच बराबर यू टी प्लस के 1/2 AT स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपन हाइट निकाल सकते हैं यू, और T1 कर देता हूँ, T1 की जगह पे क्या आएगा, T1 की जगह पे आ जाएगा जी मान। यहाँ से अपन क्या निकालना है, उसकी हाइट। अगर ऐसे आपको और भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अपन T1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यू अपॉन टी, और यहाँ पर अपन ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है माइनस के जी, और T1 का मान रखेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ओके, अब इसको हाइट के लिए इसको सोल्व करिए, यू स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। अब इसको और सोल्व करिए तो क्या बच जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। जी क्या है, ये हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, ऊपर जाने के लिए ये फॉर्मूला, ये आपको इसको याद रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको अगर हाइट निकालनी है, आपसे पूछा जाए कि अगर कोई पार्टिकल या कोई पिंड को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी हाइट बताइए, मतलब वो कहाँ तक पहुँचेगा, उसकी मैक्सिमम हाइट। तो ये क्या है, हाइट के लिए फॉर्मूला। अगर टाइम पूछेगा तो टाइम क्या है, इसका यूज करेंगे, टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब देखिए अगर अब दूसरा और कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। तथा इस ऊंचाई से फेंके जाने वाले बिंदु पर वापस आने, और देखिए अब एक बार वो यहाँ पर माना कि मैंने यहाँ से यहाँ से ऊपर फेंका, तो माना वो यहाँ तक पहुँच गया, उसका यहाँ उसकी वेलोसिटी हो गई। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वो अगर वो नीचे आता है, मतलब नीचे आएगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो यहाँ पर माना कि वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आने में उसे समय लग रहा है T2, और जाने में लग रहा है T1। अब अपन ने T1 तो निकाल लिया, अब वो कह रहा है T2 को आने में कितना समय लगेगा। अपन अब T2 निकालेंगे, अब T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब अपन को क्या करना है, T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए देखिए पहले जब वो यहाँ पर रहेगा ऊपर, तो उसका प्रारंभ वेग क्या होगा, 0। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रारंभ वेग क्या रहेगा उसका, प्रारंभ वेग रहेगा उसका 0, u बराबर 0। ओके, और अब आगे इसमें क्या होगा, प्रारंभ वेग 0 रहेगा, और अपन अब क्या कर सकते हैं, हाइट पता है हमें, तो अपन लगा सकते हैं द्वितीय समीकरण। अब देखिए द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस के 1/2 AT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ जी, ए का मान क्या हुआ, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। 9.8 पर मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब वो ऊपर से नीचे आएगा। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा प्लस के जी। अब देखिए यहाँ पर आप रखिए एच का मान हमने अभी निकाला है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एच, और यू का मान 0 इंटू टी, और प्लस के ये मैं इसको T2 मान लेता हूँ, और यहाँ पर आएगा प्लस के 1/2 जी T2 स्क्वायर। ओके, अब एच का मान हमें उसकी हाइट पता है, हाइट तो वो कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वो सेम हाइट तक वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर एच का मान रखिए, एच का मान क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 जी T2 स्क्वायर। अब इसको T2 के लिए सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हुआ यहाँ से, अब क्या बन जाएगा, T2 स्क्वायर बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ओके, और यहाँ से T2 निकालेंगे तो इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, यू अपॉन जी। अब देखिए यहाँ से हमने क्या निकाला है, T2 निकाल लिया है, मतलब उसको वापस आने में समय
और जाने में लगा समय। और जाने में लगा समय क्या है T1 U/G, आने में लगा समय क्या है T2 बराबर U/G। और दोनों समय क्या है बराबर इक्वल है, T1 बराबर T2 हो गया। और कितना टाइम है U/G। तो देखिए अब क्वेश्चन आप देख लीजिए आंसर कौन सा है। अब आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कह रहा है देखिए गति करने वाले कण का प्रारंभ वेग 10 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभ वेग दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ओके। और क्या कह रहा है वो, और मंदन दिया है उसका, जो मंदन दिया है वो त्वरण क्या दिया है माइनस की, मंदन मतलब माइनस, मंदन दिया है माइनस की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और गति के पांचवें सेकंड में चली गई दूरी। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टी सेकंड, आपने जरूर फॉर्मूला पढ़ा होगा। टी सेकंड में चली गई दूरी जो एस टी सेकंड में चली गई दूरी क्या होता है, एस टी बराबर होता है यू प्लस के 1/2 ए और 2t माइनस के 1। ये आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। ओके, टी सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, एस टी बराबर यू प्लस के 1/2 ए 2t माइनस के 1। अब देखिए आपको टाइम दिया है 5 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। तो टी का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पर अपन एस 5 लिख देंगे, एस मतलब दूरी। और यू का मान दिया है उसने 10 मीटर। ओके, 1/2। और यहाँ पर ए का मान दिया है माइनस के 2। ओके, और यहाँ पर 2 इंटू, और टी का मान कितना है 5, टी का मान 5 माइनस के 1। अब इसको सोल्व करिए 10, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस क्या आएगा, यहाँ से 10 और 5 दूनी 10 माइनस के 1, 10 का माइनस 1 मतलब 9 आ जाएगा माइनस के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मीटर। इसकी दूरी कितनी आ गई, एस टी सेकेंड में मतलब मीटर 1 मीटर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो। ओके, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। अब देखिए अब हम अपन आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन 8 करते हैं। ओके, 8 क्या कह रहा है देखिए, एक पेंड को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। और देखिए वही आ गया, एक प्रारंभ वेग क्या दिया है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, एक पेंड को नहीं 10 नहीं दिया, 100 मीटर 100 दिया है, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। तो लगभग कितने समय पश्चात वो पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो पृथ्वी पर कितने समय पश्चात वो पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्या करना है, अब वही फॉर्मूला है, समय पूछ रहा है तो आने में या जाने में समय बराबर लगता है। तो अपन क्या करें, टी निकालें। टी का भी हमने फॉर्मूला टाइप किया था, क्या था U/G। ओके, यहाँ पर अब टी और यू का मान दिया है उन्होंने, क्या दिया है क्वेश्चन में, यू का मान हमें क्या पता है 100। ओके, और जी का मान क्या है, जी का मान 9.8 रहता है, लेकिन अपन सिंपलिसिटी के लिए क्या लेते हैं 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से 10 से 10 एक 0 से 1 0 चला जाएगा, और टी अपना कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। टी का मान कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। तो अपना आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ से जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जी टी बराबर U/G, ये अभी मैंने इसको टाइप करवाया था। ओके, मैं बता दो तो मैं अगर बताना चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता, पर लेकिन मैंने आपको टाइप करवाया जिससे आपको और भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो। ओके, तो ये अपन ने निकाल दिया टाइम। अब देखिए अब आगे बढ़िए, आगे में देखिए अब क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एक बार क्वेश्चन 9 को एक बार पढ़ के देखिए क्या पूछ रहा है। ओके, और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 को पढ़िए तो क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आपने पढ़ लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन भ्राम से चलकर, अब भ्राम से चल रहा है तो यू बराबर क्या दिया है, इनिशियल प्रारंभ वेग क्या दिया है 0। ओके, और अनुक्रमानुपाती बढ़ता हुआ वेग प्राप्त करता है। अब वेग जिसका जो वेग है वो दिया है v बराबर दिया है kT, v बराबर kT। ओके, और k बराबर दिया है, k का मान दिया है 2
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टी का मान दिया है, टी बराबर दिया है, टी बराबर दिया गया है 3 सेकंड। तो हमें अब क्या करना है, इसमें हमें निकालना है इसकी दूरी कि वो कहाँ तक पहुँच गया है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक चला गया। तो और यहाँ से अपन पहले त्वरण निकाल लीजिए, बी से त्वरण निकाल लीजिए। अब त्वरण का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, ये बराबर डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी। अब इसको एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए तो क्या आएगा के, और के का मान क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का मान कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं, अब पूछ रहा है वो दूरी निकालना है, तो हमें टी पता है और ए पता है। ओके, तो अपन क्या लगाएंगे, द्वितीय समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस के 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से अपन दूरी निकाल सकते हैं। एस का जो यू का मान क्या है, प्रारंभ वेग क्या दिया है, उसमें ग्राउंड से चल रहा है, तो 0 इंटू टी प्लस के 1/2, और ये का मान क्या है 2, और टी का मान दिया उसने 3, तो 3 और 9 हो जाएगा, 3 3 9। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दूरी कितनी आएगी 9 मीटर। तो आंसर कौन सा रहेगा, अपना आंसर कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आपको समझ में आ जाएगा होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार पढ़िए अच्छे से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन 10 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िए। ओके, जैसे हमें पता चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब दो कण ए तथा बी विस्थापन समय ग्राफ अक्ष से क्रम से, देखिए विस्थापन समय ग्राफ अक्ष दिया गया है, मतलब आप उसमें बनाया नहीं है पर लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक्स दिया, एक्स एक्सिस और वाई ले लिया मैंने, और टी इधर। वेग समय ग्राफ कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, एक्स इधर, इसमें विस्थापन है। अब वो कह रहा है कि मतलब कोई दो कण है ए और बी के विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष से क्रम से 30 और 60 डिग्री के कोण पर झुकी सरल रेखाएं हैं। मतलब एक है वो 30 डिग्री कोण के, मान लिया ये ए दिया है, ए दिया है 30 डिग्री, और दूसरा दिया है 60 डिग्री। दूसरा जो रेखा को दिया है, मतलब दो कण है, एक कण दिया है 60 डिग्री के एंगल पर, दूसरा बना रहा है 60 डिग्री और 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो हमें वेगों का अनुपात ज्ञात करना है। और देखिए इस विस्थापन समय ग्राफ क्या बताएगा, वेग। अब वेग वो कब बताएगा, कंडीशन है वो वेग बताएगा अगर उसका जो रेखा, अगर उसने सरल रेखा दी है तब बताएगा। अगर वो यहाँ पर कर्व देगा, मतलब उसकी अगर जो स्लोप है ना वो चेंज हो रही है लगातार, तो चेंज हो गई तो मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। अब वेलोसिटी में चेंज होगा तो वो हमें क्या बताएगा, वो बताएगा त्वरण को। अगर वो स्लोप मतलब चेंज हो रही है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में स्लोप चेंज होगी, तो क्या बताएगा, वो त्वरण को बताएगा। अगर वो लीनियर है, मतलब रेखीय है, तो क्या बताएगा, वो वेग को बताएगा। ओके, तो विस्थापन समय ग्राफ क्या बताएगा, वो बताएगा वेलोसिटी को शो करेगा। तो आपको समझ में आ जाओगा। तो देखिए हम पहले इसको टेंजेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर टेंजेंट निकालिए, तो टेंजेंट निकालने के लिए जो रहता है ना, जो फॉर्मूला, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं इसको ऐसे, इसको आगे बढ़ाइए और इसको यहाँ से लंब डालिए, और ये एंगल कितना है, ये एंगल दिया है 30, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालना है, टेंजेंट निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है। मान लिया मैं इसको वेलोसिटी एक कण की है v1 मान रहा हूँ, वो रहता है टेंजेंट के लिए क्या रहता है tan थीटा, और थीटा का मान दिया है, थीटा मान दिया है कितना है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ओके, अब देखिए अब हमें ऐसे ही इसका टेंजेंट इसका निकालना है कट बी का, तो मैं इसको वेलोसिटी मान रहा हूँ v2, और tan थीटा वही स्लोप कैसे निकालते हैं, थीटा tan थीटा के टर्म में निकालते हैं। स्लोप क्या होती है tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान दिया है, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री का जो मान रहता है वो √3 रहता है। अब वो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, वेगों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकाल लीजिए। क्या है, वो तो निकाल सकते हैं v1/v2, और यहाँ पर क्या आएगा 1/√3 1/√3/√3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो v अनुपात
V1 अनुपात V2 बराबर आ जाएगा 1:3। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ओके, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ब्रह्मावस्था से प्रारंभ होकर 20 सेकंड तक एक कण एक समान त्वरण का अनुभव करता है। तो मतलब इसमें ब्रह्मावस्था से चल रहा है, तो यू का मान क्या दिया है 0, टी का मान दिया है 20 सेकंड। टी का मान कितना दिया है 20 सेकंड। ओके, अब वो कह रहा है, आगे कह रहा है एक समान त्वरण का अनुभव करता है। ये देखो पहले 10 सेकंड में दूरी S1 तय करता है, मतलब T1 कह रहा है, T1 दिया है, पहले 10 सेकंड दिया 10 सेकंड, और दूरी कितनी चल रहा है S1। तो हम पहले इसका क्या कर लेते हैं, पहले हम इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी निकालने के लिए हम फर्स्ट वाला समीकरण लगाएंगे। तो देखिए v बराबर क्या हुआ, u प्लस के at। और यहाँ पर v का मान निकालना है हमें, तो u का मान पता है 0 प्लस के a और t का मान 10। तो v का मान कितना हो गया, वो मतलब 10a से चल रहा है, वो 10a से चल रहा है। अब दूरी निकालेंगे। अब दूरी निकालने के लिए अपन t पता है, v पता है, तो t पता है और u पता है, और S1 निकालना है। तो हम लगाएंगे द्वितीय समीकरण। तो S1 बराबर होता है ut प्लस के 1/2 at स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर। ओके, और यहाँ से अपन दूरी निकाल सकते हैं। S1 बराबर u का मान दिया 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस के 1/2, तो यहाँ पर a का मान a ही रहेगा। ओके, और t का मान दिया 10 फिर होल स्क्वायर। तो ये S1 कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 150 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 50 S1 दूरी कितनी आएगी 50। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है अगले 10 सेकंड में दूरी S2 तय करता है। और 10 सेकंड तक वो दूरी कितनी करेगा, उसका 50 ए करेगा। अब अगले में कह रहा है, तो अगले मतलब टी से उसने टाइम दिया है, टी बराबर T2 दिया है उसने 10 सेकंड। अब चूंकि अब वो उसका वेग तो प्रारंभ तो रहेगा नहीं वो, क्योंकि वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, इतनी से चलेगा। तो यहाँ पर अपन कौन सा समीकरण अप्लाई करेंगे, सेकंड। तो S2 निकालेंगे, तो S2 बराबर क्या आएगा, v जे वाली वेलोसिटी पकड़ लेगा ये वाली। ओके, vt प्लस के 1/2 at स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर। और यहाँ से S2 निकालेंगे, तो S2 निकालेंगे तो ये v का मान हमें पता है 10a, और t का मान भी पता है 10 सेकेंड, प्लस के 1/2, और a का मान a, और t का मान है 10 स्क्वायर। तो यहाँ से S2 क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा 100a प्लस के 50, 100a प्लस के 50। तो ये आ जाएगा S2 बराबर आ जाएगा 115, मतलब 150 a आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए रिलेशन फाइंड करेंगे तो S2 बराबर कितना आ जाएगा, S2 बराबर आ जाएगा यहाँ से 3S1। ओके, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 150। ओके, तो कितना, अब इसमें दोनों में रिलेशन कितना आ गया, वो आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज आंसर करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। ओके, इसको मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है वो बताइए, जल्दी से पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए। ओके, तो क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 कह रहा है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, क्रम से h1 और h2 ऊंचाई से गिरते हैं, तो पिंड द्वारा धरातल से टकराने में लगे समयों का अनुपात है। देखिए अब ऊपर h1 दो पिंड है, मतलब h1 h2 हाइट से गिर रहा है, तो h1 h2 हाइट से गिर रहा है, तो उसका प्रारंभ क्या हुआ 0। ओके, तो हम यहाँ से उसमें जो a का मान कितना होगा, a का मान होगा प्लस के जी, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ से उसकी h1 निकाल सकते हैं। h1 बराबर हो जाएगा, h1 निकल आएगा ut प्लस के 1/2 at स्क्वायर, 81। अब ये h1 निकालें तो 81। ओके, तो h1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 प्लस के 1/2
जी T1 स्क्वायर। ओके, देखिए वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है T1 और T2 का रेशियो पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, T1 निकालना। तो यहाँ से T1 निकाल सकते हैं आसानी से। T1 कितना आएगा, T1 आएगा 2H1 अपॉन जी, किस में आएगा, रूट में, 2H1 अपॉन जी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब T2 निकालना है। और T2 के लिए क्या करेंगे, हाइट, उसने हाइट दिया है H2, और यहाँ से जो UT प्लस के 1/2, और इसको मैं जी कर लेता हूँ, जी, क्योंकि जी बराबर या यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लिख दिया ना मैंने ए बराबर जी, तो यहाँ से 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, प्लस के 1/2 ए, और ये T1 T2 आ जाएगा यहाँ से T2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपन T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं 2H2 अपॉन ए। ओके, रूट में ये क्या आ गया, T2, और ये T1 आ गया, T1। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने हैं T1 अपॉन T2। यहाँ से T1 अपॉन T2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन रूट में 2 अपॉन जी कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन जी क्या हो जाएगा, ये जी है, ये जी, ये का मान क्या है, जी, तो यहाँ पर जी है, तो 2 अपॉन जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, H1 अपॉन H2 रूट में। तो देखिए इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, T1 T2 बराबर H1 रूट H2। ओके, ये अपना क्या आएगा रेशियो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना, आंसर अपना कौन सा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर प्रति 50 सेकंड में पहुंचता है। देखिए यहाँ पर u का मान क्या दिया है, 0, मतलब प्रारंभ, और t बराबर दिया गया है 4 सेकंड, t बराबर दिया है 4 सेकंड। ओके, अब वो पृथ्वी ऊंचाई पहुंचता है, मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें, हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालनी है, तो उसका जो ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा प्लस के जी। ओके, गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पर अपन कौन सा समीकरण लगाएंगे, द्वितीय समीकरण, तो हाइट H1 बराबर हो जाएगा u T1 प्लस के 1/2 जी T1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम H1 निकाल सकते हैं, u का मान क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस के 1/2, और जी का मान मान लिया मैंने, इसको 10 मान लिया। ओके, और ये क्या है, इसके 4 सेकंड दिया है, 4 सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 80, तो यहाँ पर 80 मीटर। तो आंसर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए एक बार। एक पिंड किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया जाता है। देखिए एक पिंड यहाँ पर ऊंचाई, मतलब यहाँ से हम छोड़ रहे हैं इसको, ओके, नीचे, इसके 1 सेकंड बाद इसी ऊंचाई से दूसरा पिंड छोड़ दिया जाता है, मतलब 1 सेकंड बाद, मान लिया ये t बराबर 0 पर छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर दूसरा पिंड है, इसको हम छोड़ रहे हैं t बराबर 1 सेकंड का। ओके, देखिए क्या कह रहा है, इसके 1 सेकंड बाद इसी ऊंचाई से दूसरा पिंड छोड़ दिया जाता है। दूसरे पिंड को छोड़ने के 2 सेकंड बाद, मतलब जिसको छोड़ने के 2 सेकंड बाद दोनों पिंड के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए, माना कि जो पिंड है यहाँ से t0 पे हमने छोड़ा, तो माना कि वो यहाँ तक आ गया। ओके, और इसको यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक मतलब आएगा वो, तो कितना समय लगेगा, मान लिया अब इसको छोड़ रहे हैं, t1 सेकंड पर दोनों के लिए कितनी दूरी रही है, उसके लिए यहाँ तक t1 सेकंड के लिए वो दूरी ने टाइम कितना दिया, t1 सेकंड के बाद हम इसको छोड़ रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा उसको आने में, मतलब 2 सेकंड दोनों के लिए बराबर दिया है, तो यहाँ माना कि वो यहाँ तक आ गया। ओके, 2 सेकंड में वो कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। अब देखिए इसको कितना टाइम मिलेगा, इसको एक टाइम तो ज़्यादा, यहाँ तक 1 सेकंड ज़्यादा मिल जाएगा, और 2 टाइम और 2 सेकंड और ज़्यादा मिलेंगे, तो ये मान लिया कि वो यहाँ तक वो आ गया t बराबर 3 सेकंड में, t बराबर, ये मान लिया t1 सेकंड में कहाँ तक आ गया, वो यहाँ तक, t बराबर 1 सेकंड में वो कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। फिर t1 से उसको 2 सेकंड और मिल रहे हैं, तो क्या कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब 3 सेकंड तक यहाँ तक आएगा।
लेकिन इसको क्या है 2 सेकंड मिल रहे हैं, तो 2 सेकंड में वो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। अब वो पूछ रहा है यहाँ से इसकी हाइट बताइए, तो बस अब आपको हाइट निकालनी है इसकी। ओके, तो टाइम दिया है तो इसके लिए टाइम क्या है t1, t बराबर 3 सेकेंड दिया है इसके लिए। ओके, तो और इसके लिए टाइम क्या है t बराबर t, इसको मैं t1 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ t2, कितना दिया है 2 सेकेंड। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, ये हाइट निकालनी है, हाइट h। तो देखिए पहले इसके लिए टाइम दिया है 3 सेकेंड और इसके लिए कितना दिया है 2 सेकेंड। और चूंकि हमें इसको इनिशियली से ऊपर से गिराया है, तो इसका जो प्रारंभ वेग है वो कितना दिया है 0, प्रारंभ वेग कितना दिया है 0। तो हाइट निकालनी है, तो हाइट किससे निकालेंगे, हाइट निकालेंगे अपन, टाइम दिया है तो अपन क्या करेंगे S1 वो द्वितीय समीकरण लगाएंगे। द्वितीय समीकरण क्या होता है, h बराबर h1 ले लिया, मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, h1 बराबर ut प्लस के 1/2 GT²। ओके, यहाँ से निकाल सकते हैं h1, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक आने में पूरी हाइट निकाल रहा हूँ इसकी, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालूंगा और फिर यहाँ तक हाइट निकालूंगा, फिर दोनों का डिफरेंस कर दूंगा, तो क्या है जी हाइट पता चल जाएगी मुझे। ओके, तो यहाँ से u का मान क्या है 0 प्लस के 1/2 और g का मान क्या है मान लिया मैंने 10 प्लस के, और ये 3 दिया है तो ये 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 5, यहाँ से 5 9 45, तो इसका हाइट कितनी आ गई, h1 की हाइट आ गई 45 मीटर। मतलब वो 3 सेकेंड में वो कहाँ तक आ जाएगा, 3 सेकेंड में वो 45 मीटर तक यहाँ तक आ जाएगा। ओके, अब हम निकाल लेते हैं T2 के लिए। तो T2 के लिए यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ T2, तो T2 के लिए वही लगाएंगे हम H2 बराबर ut प्लस के 1/2 1/2 AT²। तो H2 बराबर u कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस के 1/2 और यहाँ पर क्या है g और t का मान क्या है 2 सेकेंड, तो 2 पे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से, और जी का मान रख देंगे यहाँ पर, तो जी का मैं रख रहा हूँ डायरेक्ट, जी का 10, तो जे आ जाएगा अपना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, H2 तो आएगा 20 मीटर। तो ये वाला सेकंड जो पिंड था वो कहाँ तक आ गया 20 मीटर। अब हमें जे वाली हाइट पूछ रहा है, तो जे वाली हाइट निकाल सकते हैं, H1 माइनस के H2। ओके, ये हाइट H निकाल रहे हैं, तो H1 माइनस के H2 कितना आएगा 45 माइनस 20, तो ये आएगा 25 मीटर। ओके, 25 मीटर। तो आपको ये आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या है इसमें दिया है 24.5, तो मतलब यहाँ पर उसने जी का मान क्या लिया है 9.8, उसने 9.88 लेके सॉल्व किया है, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, तो लेकिन अपना आंसर क्या बन जाएगा 24.5, आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो अब आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अब हम आगे ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, जिससे आपको और प्रैक्टिस अच्छी से होगी। ओके, तो हम ऐसे ही, तो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।